हमेशा ही I'm just humbled आदर की गल है कि तुहाडे विच परमेश्वर दे वचन नूं सिर्फ कहदे हैं पर invitation ਲਈ thank you Sister Jyoti, Pastor Samuel, Boaz, Manisha, just an honor, बहुत बड़ा आदर है, Amen. इस तो पहला मैं परमेश्वर वचन नूं पढ़ना, like my wife to greet, yes please, you don't want to greet, praise the Lord, okay, Amen, okay, hallelujah, thank you Jesus. कुछ लोग इसलिए हिंदी जो बोल रहे कुछ लोग ऑनलाइन भी हैं शायद हिंदी में सुनते हैं इसलिए और just go in पंजाबी later okay amen hallelujah आओ ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए पिता ਅਸੀਂ यीशु ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ तेरी इच्छा पूरी होए प्रभु जी तेरा वचन सामर्थ्य और पवित्र और प्रभु इस तेरा वचन साडे हिरदियां च घर करे साडे मनां नूं नवां करे ताकि असीं मसीह दे अनुसार चाल चल सकीए और तेरा नाम साडे जीवनां च महिमा पाए असीं फलवंत होइए प्रभु जी और बहुत सारे लोगों लिए आशीष का कारण बनीए मेरी ये प्रार्थना प्रभु जी हर एक व्यक्ति लिए जिस जगह पर मौजूद है उन्होंने एक खुला दिल ग्रहण करने वाला मन दे अलर्ट मन दे ताकि तेरे वचन सुन ली हो अलर्ट रहे पवित्र आत्मा तू साडा शिक्षक है मैं तेरा धन्यवाद करदा इस जगह ते होने दे लई प्रभु यीशु दे नाम च आमीन आमीन हालेलुया आज जिस विषय ते मैं गल करना चाहना वो जुबान और बोलना साडी जिहड़ी जीव आ वो कितनी महत्वपूर्ण है साडे शब्द जिहड़े आ वो कितने महत्वपूर्ण है एक आयत जिहदे नाल मैं शुरू करना चाहना मती 12वां अध्याय प्लीज मती 12 अध्याय क्योंकि कई बार ओके और जो मैं बात करना चाहता हूँ वो यह है कि हमारी जुबान जो है जो हम बोलते हैं वह कितना महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी के लिए कई बार हम बोलते सोचते हैं कि यार मैंने तो ऐसी बात कह दी पर आप हमें एक व्यक्ति के जीवन में उसके शब्द उसकी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं चाहे आप विश्वासी हैं चाहे आप विश्वासी नहीं भी हैं बट इट डज अफेक्ट योर लाइफ ये आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और मती 12 अध्याय प्लीज़ और वहाँ से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि कितने लोग जानते हैं कि अब जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो बिल्कुल सही है आमीन 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 ओके मती 12 Matthew chapter 12 please उसकी 33 आयत से verse 33 यहाँ पे लिखा है कि यदि प्रभु यीशु मसीह ये बात करें उन्होंने कहा कि यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है और 34 आयत हे सांप के बच्चों तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है प्रभु यीशु मसीह ने यहां से पेड़ से शुरू करके वह सांप के बच्चे बोलने लगा उन्हें पर जब उन्होंने सांप के बच्चे कहा तो उन्होंने कहा कि तुम बुरे होकर अच्छी बात कैसे कह सकते हो और अगर आप 33 आयत देखते हैं तो वहां पे वह पेड़ और फल की बात करता है इसका अर्थ है जब 34 आयत में बात करता है तो जो आप बोलते हैं वो आपका फल है इसीलिए उसने कहा तुम बुरे होकर सांप के बच्चों तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो और 33 आयत में कहते हैं कि एक बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता और एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता यह उसी प्रकार है कि यीशु मसीह एक अच्छा पेड़ था लेकिन वह कहते थे तेरे काम अच्छे हैं पर तू आदमी अच्छा नहीं है वह कैसे जज करते थे उसे संसार जो न्याय करता है वह आपको पसंद करता है या नहीं करता है वह इससे आपका न्याय करता है
पर परमेश्वर का न्याय पूरी तरह से सच्चा है। वह आपके शब्दों के अनुसार ही आपका और मेरा न्याय करता है। इसीलिए उसने कहा तुम बुरे होकर अच्छी बातें नहीं बोल सकते। और 33 आयत में उन्हें कहा कि एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता और एक बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं लाता। इसका मतलब एक बुरा व्यक्ति अच्छी बातें नहीं बोलता, एक अच्छा व्यक्ति बुरी बातें नहीं बोलता। लोग अपने आप को एक बढ़िया दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी अगर जुबान अच्छी नहीं है तो लोग उसे अच्छा नहीं कहते। आप किसी को भी देख लीजिए, चाहे वह कपड़े कैसे भी पहनता हो, बहुत वेल एजुकेटेड हो या कम पढ़ा लिखा हो, उसकी जुबान से आप उसकी जो मनुष्यता है उसको निर्धारित करते हैं। अगर वह बहुत गाली देने वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छी शब्द बढ़िया नहीं बोलता, उसके पास रहना बड़ा मुश्किल है जी। उसके चेहरे पे तो नहीं लिखा, उसके कैरेक्टर पे नहीं लिखा, पर उसकी जुबान जो है वह महत्वपूर्ण है। यहां पे प्रभु फिर से 33 और 34 को पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा इसमें। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। सिंपल। कोई भी पेड़ उसके फल से पहचाना जाता है। अगर कोई अमरूद का पेड़ लगा या सेब का पेड़ लगा है, उसके फल अच्छे नहीं आते तो आप कहेंगे यार ये पेड़ अच्छा नहीं है। सेब तो लगते हैं लेकिन अच्छे सेब नहीं लगते, अमरूद तो लगते हैं लेकिन अच्छे अमरूद नहीं लगते। आप कैसे पहचानते हैं उस पेड़ को? जो फल है। मनुष्य कैसे पहचाना जाता है? उसके मनुष्य को आप कैसे पहचानते हैं? उसके मुंह के शब्दों से। उसका जो फल है वो उसके मुंह के शब्द है। और यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा लेसन दिया हमें यहां पे। और आगे देखिए आप, फिर वह फरीसियों से कहते हैं, हिसाब के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? ये सीधा है। उन्हें देखा वह फल की बात कर रहा है। तुम्हारा बोलना फल है। तुम कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य अपने हृदय के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं, कौन कहता है? कौन? और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। कभी हमने ध्यान दिया इन बातों पे? हम कई बार ऐसे बोलते हैं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। Words have a life. नीति वचन 18 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है, तेरी जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आपके और मेरे, नीति वचन 18 उसकी 21, आपके जो शब्द हैं उनमें जीवन है। तो आपका और मेरा न्याय, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा न्याय करूं, उसने कहा जो शब्द तुम बोलते हो। आपको मालूम है वो स्टोरी जब प्रभु यीशु मसीह ने वो पैराबल बताया, उनको एक दृष्टांत दिया, जब एक स्वामी दूर देश को चला जाता बहुत दिन के लिए, वह 3 दासों को अलग अलग तोड़े सौंप कर जाता है। एक को 10, एक को 5, एक को 2, और या एक को 5, एक को 2 और एक को 1। जो पहले जब वापस लौटता है तो जो पहले 2 हैं वो कहते हैं स्वामी हमने तेरे लिए डबल बना दिया है। पर जो आखिरी तीसरा था उसने कहा स्वामी मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। अब उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं जानता हूं तू कठोर मनुष्य है, और मैं यह भी जानता हूं कि जहां तूने नहीं बोया तू वहां से भी कटता है, इसलिए मैंने तेरे तोड़े को लेके मिट्टी में छुपा दिया। उसने कहा हे दुष्ट दास, तूने अपने मुंह के शब्दों से कहा कि जहां मैंने नहीं बोया मैं वहां से भी काटता हूं, पर मैंने तेरे जीवन में तो बोया था, वहां से तो फसल आनी चाहिए थी। इसलिए उसने कहा शब्दों से होगा। और नीति वचन 6 उसकी 2, यहां पे भी वापस रखिए, लेकिन नीति वचन 6 उसकी 2 में जाइए।
छेद है उसकी 2 आयत। निकाल लिया आपने? यहां पे लिखा है, तो तू अपने मुंह ही के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। सो यू आर कॉट इन योर ओन वर्ड्स। तो यह महत्वपूर्ण है कि आप और मैं क्या बोलते हैं। डेविल कैन वर्क विद योर वर्ड्स। शैतान भी आपके शब्दों के द्वारा कार्य करता है और परमेश्वर भी। एनीथिंग स्पोकन इनटू ब्रिंग्स लाइफ। जो भी आप बोलते हैं उस वातावरण में, जो भी बातें आप बोलते हैं, वह बातें वैसा ही माहौल क्रिएट करती है। कितने लोग आप में से टीवी पे न्यूज वॉच करते हैं? अगर आप किसी खबर को लगातार वॉच करते हैं और वो खबर नकारात्मक हो, कभी आपने ध्यान दिया कि आपके मन पे और आपके घर पे वैसा एक असर होने लगता है, थोड़े टाइम बाद वैसा माहौल बन जाता है? क्योंकि वो शब्द बोलते हैं, वह मृत्यु बोलते हैं, वह भय को पैदा करते हैं। वह शब्द भय को पैदा करते हैं, मृत्यु को पैदा करते हैं। फिर हम वैसा ही सोचने भी लगते हैं, अरे ऐसा ही है, मैंने ऐसा सुना है। और लोग इतने ज्यादा, आजकल इतना आसान हो गया नकारात्मक खबरों को फैलाना कि लोग इतने पैनिक हो जाते हैं, फिर वो व्हाट्सएप पे चले जाते हैं और या फेसबुक पे उस पोस्ट को डालने लगते हैं। वह सबको चाहते हैं कि ये भी तू भी सुन, ये भी सुन, मैं तो डरा हुआ, तू भी डर। they start producing the wrong material। वह गलत चीजों को पैदा करना शुरू कर देते हैं और सब उससे भय खाने लगते हैं। सब लोग जो पहले सामान्य थे उसमें नॉर्मल तरीके से डरने लग जाते हैं, वह भय छाने। यही इसीलिए लिखा है, तू अपने मुंह ही के वचनों से मैं फंसा। इट मीन्स, दूसरे शब्दों में आप देखिए यहां पे हिंदी में लिखा है, तो तू अपने ही मुंह से वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसका मतलब मेरा ही मुंह, किसी और का मुंह नहीं, किसी और का मुंह नहीं। हमारा अपना ही मुंह हमें जीवन दे सकता है और अपना ही मुंह हमें मृत्यु, अपना ही मुंह हमें आशीष दे सकता है, अपना ही मुंह हमें श्राप दे सकता है, अपना ही मुंह हमें नरक ले जा सकता है और अपना ही मुंह हमें स्वर्ग ले जाता है। ईश्वर ने कहा, यदि तू मुंह से अंगीकार करे, मुंह से क्या अंगीकार करे कि यीशु तू मेरा प्रभु है। आप जब ऐसा बोलते हैं, आप और मैं घोषणा करते हैं कि मेरा स्वामी आज से शैतान नहीं, मेरा स्वामी यीशु मसीह है। आप मुंह से बोलते हैं, उस बात की घोषणा करते हैं आप। आमीन। इसलिए हमें बोलना चाहिए कि यीशु प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा स्वामी है। इवन यू डोंट फील इट, आपको महसूस भी नहीं हो रहा, पर आपने जब शब्द बोया तो आप एक बीज के समान उसे बोते हैं। यीशु मसीह ने कहा, बोने वाला वचन बोता है। मरकुस 4 अध्याय में क्या कहा उसने? क्या बोता है? वचन बोता है। और जब आप और मैं बोलते हैं, हम वचन को बोलते हैं और वह बीजते हैं। बोने वाला वचन बीजता है। कहिए, बोने वाला वचन बीजता है। और ये परमेश्वर ने कहा, ये बोने और काटने का नियम सदा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? सदा। और ये बोना जो है, वचन का बोना अपनी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस तीमुथियुस को कहता है, समय और असमय तैयार रह। वहां पे प्रचार करने की बात करता है, समय और असमय तैयार रह। कौन सा समय और असमय? एक सीजन ऐसा होता है कि जब आप अच्छी बातें बोलना चाहते हैं,
आपको लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, आपको लगता है कि प्रभु तेरा धन्यवाद मैं चंगा हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन में भलाई किया, प्रभु तेरा धन्यवाद तू करुणा में है, तू कृपा में है, तू मेरा प्रबंध करता है, तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, तू मुझे अंधकार में भी ज्योति देता है, चाहे मैं मृत्यु के अंधकार से होकर चलूं तो भी मैं किसी बदी से ना डरूंगा क्योंकि तुझे मेरे साथ रहता है। ऐसा सीजन भी होता है जब आपके करता, जब आप दुख भरे सीजन से गुजरते हैं, लेकिन वो क्या कहता है, समय और असमय। जब आपको समय सही भी ना हो बोलने के लिए वो वचन, तब भी आप वो वचन बोलिए। आमीन। और वो समय और कौन सा समय है? पहले मती थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर अब वापस जाएंगे उसमें, उस आयत को मैं पूरा कर दूंगा। मती 12 में वापस आ जाइए। बस कितने मिनट का सेशन प्लीज? 50 मिनट, 11:50। ओके ओके। मती 12 36 आयत। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। और 37 आयत, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इट मीन्स बोथ द थिंग्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही बातें हमारे शब्दों के द्वारा, अपने मुंह के वचनों ही से निर्दोष और अपने मुंह ही के शब्दों के द्वारा दोषी ठहराया जाएगा। क्या ये बड़ी अजीब बात नहीं है? परमेश्वर न्यायी है, पर हमारा न्याय वह जो हम बोलते हैं उसी के अनुसार करेगा। आपको मालूम है संसार का भी न्याय वो संसार अपने हिसाब से नहीं, बल्कि संसार जो कहता है उसी के अनुसार करेगा। उन्होंने कहा हमें यीशु नहीं चाहिए, राइट? और न्याय के दिन उन्हें कहेगा तूने कहा मुझे यीशु नहीं चाहिए, और हमसे कहेगा कि तुमने कहा था मुझे यीशु चाहिए। वह हमें निर्दोष ठहराएगा क्योंकि हमने कहा हमें यीशु चाहिए, उन्होंने कहा हमें यीशु नहीं चाहिए। दोष और निर्दोष, और यह नियम जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है, जिंदगी के हर पहलू में। यह सिर्फ अनंतता के लिए नहीं है, लेकिन नीति वचन उसका 18 अध्याय उसकी 21 आयत। प्लीज अब हम वहां पे चलते हैं थोड़ा। Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. इक्कीस कोई पढ़ दे। Was. Amen. जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जीव के वश में है मृत्यु और जीवन, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो इसका मतलब काम, परमेश्वर ने यह भी बता दिया कि मृत्यु और जीवन कहां है और इस्तेमाल किसे करना है। जो भी इसका इस्तेमाल करेगा वह उसका फल खाएगा। अगर आप अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं जीवन के लिए तो हम जीवन का फल खाएंगे। अगर हम अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं मृत्यु के लिए तो मृत्यु का फल खाएंगे। जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल खाएगा। लेकिन हम विश्वासी अपनी जीभ को जीवन के फल के लिए काम में ला सकते हैं, या हमें चेंज करना है। याकूब की किताब में लिखा है तेरी जीभ तेरे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। जैसे एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज छोटे से चाकू से घुमाया जाता है, उसकी पूरी दिशा घुमाई जाती है। घोड़ा जैसे उसके मुंह में, उसको क्या बोलते हैं,
लगाम जो है उससे पूरी देह घुमाई जाती है, ऐसे ही हमारा छोटा सा अंग, ये जीव, हमारे जीवन चक्र को घुमाती है। आप अपना भविष्य अपनी जीव ही से बनाते हैं। अरे कहें भाई जीवन तो परमेश्वर ने बनाया, भविष्य तो परमेश्वर बनाता है। यस, दैट्स राइट, भविष्य परमेश्वर ही बनाता है, उसने हमारे लिए बेहतर भविष्य रखा है, लेकिन वह बेहतर भविष्य तब तक काम नहीं करता जब तक हम उसे नहीं बोलते। उसे हमें बोलना होता है, हमें अपने जीवन में लाना होता है। हम अंधकार में बोल सकते हैं, हम बुरे हालात में बोल सकते हैं। परमेश्वर उसके लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण है। उत्पत्ति, मैंने पहले भी शायद यहां पे यह बात कही थी, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय, एक ही एक, यहां पे लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अब देखिए यहां पे अंधकार था, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी और डीप डार्कनेस थी, कोई छोटा मोटा अंधकार नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया वहां पे? तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। यह वही सिद्धांत है जो नीति वचन 18 के 21 में लिखा है। तेरी जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। और परमेश्वर ने अंधकार में कहा कि उजियाला हो। आपने देखा ये शब्द वहां पे लिखा है, कहा, उसने बोला। बोलना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने बातों को बोला जब वह पृथ्वी पर चला। जब कोढ़ी उसके पास आया मत्ती 8 अध्याय में, उसने कहा, प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो तू मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। Did he speak the word? क्या उसने वचन बोला? उसने वचन बोला। आप कोई भी चंगाई बाइबल में ले लो, या तो यीशु ने उसे बोला या ग्रहण करने वाले ने उसे बोला। कोढ़ियों को उसने कहा, जाओ अपने आप को, 10 कोढ़ियों को कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखा दो। क्या बोला उसने? याजक को दिखा दिया। क्योंकि अगर आप पुराना नियम पढ़ते हैं तो व्यवस्था के अनुसार एक कोढ़ी जब शुद्ध हो जाता है तो उसे जाके याजक को जाके दिखाना पड़ता, प्रूव करना पड़ता था कि हाँ मैं ठीक हूं, मैं अब समाज में मिल सकता हूं, बातचीत आ सकता हूं, परमेश्वर के भवन में वापस लौट सकता हूं, लोगों से बातचीत कर सकता हूं। उसने बोला। 18 साल से जो औरत कुबड़ी थी, उसे उसने कहा, आज तू छुड़ा ली, तू अब्राहम की बेटी, यह अब्राहम की बेटी। उसने उसे बोला। जिस आदमी का हाथ सूखा था, उसने उसे कहा, अपना हाथ सीधा कर। उसने उसे बोला। क्योंकि आपके जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। और यह नियम वैसे ही हमारे लिए कार्य करता है। यहां परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उसने कहा, उसके बाद परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा, और तब सांझ हुई और भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, क्या? परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर अंतर के बीच उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा था, तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। नाउ आए, फिर परमेश्वर ने कहा, यू सी दैट,
आपने देखा कि यहां पे परमेश्वर ने बातों को उसके कहने के द्वारा चीजों की रचना हुई, या जैसा वह चाहता था जब वह वैसा बोला तो वैसा ही हो गया। अब कहेंगे ये तो परमेश्वर, हमारे विषय में क्या है? आपके और मेरे विषय में भी वैसा ही है। और इसके लिए मैं घटना बाइबल से पढ़ना चाहता हूं, गिनती की किताब उसका 14वां अध्याय ना। यहां पे दो प्रकार की तस्वीर है, दोनों की, एक नकारात्मक लोगों की और एक सकारात्मक लोगों की। अगर हम थोड़ा 13 अध्याय से पढ़ देंगे तो और भी बेहतर रहेगा। गिनती की किताब प्लीज। और उसकी 25 आयत। हालेलुया। बारह उसकी 25। यह स्टोरी जब मूसा ने कालेब और यहोशू को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, उनके साथ और 12 लोग थे, 10 लोग और थे, वह पूरे 12 लोग थे, स्पाई करने उस देश का भेद लेने गए थे, वह वापस लौटे। गिनती की किताब उसका 12वां अध्याय उसकी 25 है। सॉरी 13वां अध्याय, माफ कीजिएगा, 13वां अध्याय मती माफ कीजिएगा, सॉरी 12 अध्याय अगेन 13 अध्याय उसकी 25 है। हालेलुया, आई एम लॉर्ड इन जीसस नेम, आमेन। 13 की 25, गिनती की किताब 13वां अध्याय उसकी 25 आयत। ये लोग जब उस देश का भेद लेने के बाद वापस लौटे, 12 लोग वापस लौटे। यहां पे स्टोरी है, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और परान जंगल के कदेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। दैट वाज अ जनरल रिपोर्ट। उन्होंने जनरल रिपोर्ट दी कि वहां पे क्या है, फल दिखाए, कैसे फल लगते हैं वहां पे। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। यह परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में से यही है जो उन्हें वो फल दिखाए वहां के। देखिए, लेकिन यहां पे देखिए, अब यहां से बात शुरू होती है। यहां तक रिपोर्ट ठीक है, वह रिपोर्ट सही थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि वह देश उत्तम है, उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और वह उसकी फसल उत्तम है। और 28 है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। यह भी फैक्ट था, एक सच्चाई थी, एक वास्तविकता थी कि उस देश के लोग बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं। यह भी सच्चा था, इसमें कोई झूठ बात नहीं थी, और बहुत बड़े हैं, और हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा है, और ये लोग दैत्य लोग थे, अनाक वंशी, और ये बहुत बड़े थे, और यह भी बात सही थी, इसमें कोई समस्या नहीं थी। वह देश के निवासी बलवान थे, कंपेयर टू इसराइलियों की तुलना में वह ज्यादा बलवान थे, और देश की जो इमारतें थी, नगर थे, गढ़ वाले थे, मतलब किले बने हुए थे, और वह बहुत बड़े थे। अनाक वंशी भी रहते थे वहां। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती हैं, जबूसी और एमोरी रहते हैं। समुद्र के किनारे किनारे और यरदन के तट पर कनानी बसे हुए हैं। उन्होंने उस देश का जो ब्लूप्रिंट वो लेके आए, वह सारा मूसा को बता दिया। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा। देखिए, जब आप किसी रिपोर्ट को देते हैं, आप उस रिपोर्ट को कैसे पेश करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। इन्होंने जब ये रिपोर्ट बोली तो इस रीति से बोली जैसे कि हम वहां नहीं जा सकते, हम काबिल नहीं है वहां। आगे जाके पढ़ेंगे हम, उसको आपको पता चल जाएगा। उन्होंने जब रिपोर्ट दी तो लोग डर गए वहां पे, और आप देखिए 12 लोग गए और 10 लोग ये रिपोर्ट दे रहे हैं, और 6 लाख लोग हैं वहां पे।
6 लाख लोग, 6 लाख लोगों को यह खबर दे रहे हैं वो लोग। लेकिन एक व्यक्ति जब उसने देखा, कालेब ने, कि यह खबर जिस रीति से बताई जा रही है इससे लोग डर रहे हैं, इनमें भय आ रहा है कि वहां के निवासी बलवान हैं, अनाकवंशी हैं, नगरगढ़ वाले हैं और ऊंचे भी हैं। उनका जो हौसला था वह शब्दों से टूट गया। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि मैं वहां पे लेके जाऊंगा। दैट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड, जिसमें परमेश्वर असफल नहीं होता है। लेकिन आपके और मेरी सहयोगिता के बिना परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी नहीं होती। अब ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वह उस देश में जाएं, लेकिन कोई भी काम आप करते हैं जिंदगी में, यहां पे रहते हैं कि आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। एक विश्वासी जब आप बनते हैं तो क्या हमें विरोध का सामना नहीं करना पड़ता? जब हम संसार में जीते हैं तो क्या मुसीबतें हम पे हमला नहीं करती? बीमारियां हम पे हमला नहीं करती? हमारे घरों में समस्या नहीं आती? इट डज, क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां पे दुष्ट राज्य करता है। लेकिन जब यह खबर लोगों को एक भय बनाने लगी, उनका बल तोड़ने लगी, तो कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा। देखिए आप, उसने भी कुछ कहा। उसने कहा, हम अभी छड़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया, there's something beautiful here। समस्या है, लोग बड़े हैं, नगर गढ़ वाले हैं, पर हम उसे जीत सकते हैं। That's life। Somebody was speaking death and fear, but someone started speaking life। कोई मृत्यु और डर को बोल रहा था, और लेकिन एक व्यक्ति खड़ा होकर जीवन को और जय को बोलने लगा। और हमें जय को बोलने वाले लोग चाहिए। आमीन। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। ये जो गढ़ हमारे दिमाग में बनते हैं, वह बड़े पहाड़ जो हमारे मनों में बन जाते हैं कि कैसे होगा, हम कैसे करेंगे। लेकिन कालेब ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि हम उस देश को भी ले लेंगे, निस्संदेह हम में उसे ले लेने की शक्ति है। हालेलुया, क्योंकि जो हम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। आमीन, आमीन। 31 आयत, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, देखिए यहां पे, यहां रियली स्टार्ट गेटिंग वर्स। यहां जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, और मृत्यु और जीवन दोनों की लड़ाई हो रही है। एक शब्द, एक जीव मृत्यु बोलना चाहती है और एक जीव जीवन बोलती है। अब देखिए, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। We can't do it। पर केलेब ने कहा हम में है। केलेब ने क्यों ऐसा कहा, बताइए आप, बताइए। यस, क्योंकि केलेब परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उसके वचन पर विश्वास करता था। अगर परमेश्वर ने कहा है तो हम जरूर ले लेंगे इसे। आमीन। बेशक वहां पे प्रॉब्लम्स हैं, बेशक वहां पे रुकावटें हैं, पर हम ले लेंगे इसे अगर परमेश्वर ने कहा है। लेकिन दूसरे लोग, उन्होंने जब तक तो उनको प्रतिज्ञा परमेश्वर की ठीक लगी, जब तक उन्होंने समस्या नहीं देखी। ओ ब्रदर, प्रभु ने चंगा तो करता है, लेकिन ये जो बीमारी आई है ना, इससे शायद चंगा नहीं हो सकता मैं। तब तक वचन हमें ठीक लगता है, प्रतिज्ञाएं ठीक लगती हैं, जब तक हमारे जीवन में सब कुछ सही है। लेकिन जैसे ही समस्या आती है,
हमें लगता है कि परमेश्वर का वचन भी टल गया है। किसी समस्या से परमेश्वर का वचन नहीं टलता। वहां पे लोग थे, वहां पे लोग बलवान थे या उसके गढ़ थे, इसका अर्थ यह नहीं था कि वह परमेश्वर का वचन टल गया कि यार ओहो मैं इन शहरों को तुम्हें नहीं दे सकता। तो बहुत बड़े लोग रहते हैं वहां पे। क्या परमेश्वर को पहले नहीं मालूम था? क्या परमेश्वर को इस्राएलियों की सामर्थ्य नहीं मालूम थी? उसे सब पता था। क्योंकि जब हमसे, एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जब वह आपसे कोई वादा करता है, प्रतिज्ञा करता है, तो आपको और मुझे देखकर नहीं करता है, हमारी सामर्थ्य पर निर्भर होकर नहीं करता, बल्कि अपनी सामर्थ्य पर निर्भर होकर करता है। आमीन। हमारा उद्धार हमारी सामर्थ्य से नहीं हुआ, पर उसके प्यार के कारण हुआ है। आमीन, आमीन। फिलिप्पियों 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है। आमीन। वह अपने अकाउंट को देखता है, वह अपनी ताकत को देखकर हमसे वादा करता है। हम क्या कर सकते हैं इसको देखकर वादा नहीं करता। वह हमसे अपेक्षा करता है कि जो मैं कहता हूं तुम उस पर विश्वास करो और उसके अनुसार चलो और उसी के अनुसार बोलो। हमसे सिर्फ इतना चाहता है। आमीन। आगे देखिए, पर जो उन्होंने कहा उन लोगों पर चिढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। अरे बाबा, ये तो तुमने खुद ही प्रॉमिस नहीं किया अपने आप को वो देश देने का, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। अगर कोई बात परमेश्वर ने, इसीलिए मुझे यहां कहने दीजिए, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलें। हम जान लें कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। और जब उसने किसी बात की प्रतिज्ञा कर दी, तब आप यह भी याद रखिए कि वह उसको पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। आमीन, आमीन। और उन्होंने कहा वह लोग हमसे बलवान हैं, और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश के जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निकल जाता है। स्टार्टेड स्पीकिंग नेगेटिव, मतलब यार हम नहीं जा सकते वहां, वह देश तो अपने निवासियों को निकल जाता है, हम खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। आगे देखिए, निकल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वालों को, अनाकवंशियों को देखा है, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। ये बाकी लोगों ने अपने विषय में बोला, हम तो कमजोर हैं जी, हम उनके सामने नहीं खड़े रह सकते, बर्बाद कर देंगे हम लोग, नाश कर देंगे। आपको नहीं मालूम मेरी समस्या कितनी बड़ी है, आपको नहीं मालूम मेरी बीमारी कितनी बड़ी है, आपको नहीं मालूम मेरे घर का कलेश कितना, आपको नहीं मालूम मेरे घर में क्या क्या होता है, आपको नहीं मालूम कि हमारे घर में पैसे की कितनी दिक्कत है। सच बोल रहा हूं या नहीं? हम भी ऐसा ही बोलते हैं। मैंने बहुत बार लोगों को सुना है, कई बार वो प्रार्थना करवाने आते हैं, वो कहते हैं आपको नहीं मालूम जी हमारी बीमारी कितनी बड़ी है। अरे बाबा, मुझे नहीं मालूम, यीशु को तो मालूम है। और मैं ये जानता हूं कि वह सब बीमारियों को चंगा कर सकता है। आपको नहीं मालूम मेरी समस्या कितनी बड़ी है। वह हर समस्या से बड़ा है, वह आपके हर क्लेश से ज्यादा बड़ा है, आपके घर की हर समस्या से ज्यादा बड़ा है। मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसे दौर से गुजरा हूं जब ऐसा लगता था कि अब और आगे नहीं जा सकते, शायद खत्म है हम यहां पे, लेकिन वह बहुत ताकतवर है, वह बहुत ताकतवर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह हमारा बल है, वह हमारी ताकत है, वह हमारा जीवन है, वह हमारा स्रोत है, वह हमारी प्रार्थना का उत्तर है,
वह हमारा उद्धार है, वह हमारी सुरक्षा है, वह हमारी अगुवाई है, वह हमारी चंगाई है, वह हमारा प्रबंध करता है, वह हमारा शरण स्थान है, वह हमारा गढ़ है, वह हमारे छुपने की जगह है, वह हमारे रहने का स्थान है, वह हमारा भविष्य है। हालेलुया, हालेलुया। या हम क्या है बात यह नहीं, पर वो क्या है बात यह है। हम अपने आप पर भरोसा नहीं रखते। भजन लिखने वाला कहता कुछ भरोसा घोड़ों पे, कुछ रथों पर हम अपने यहोवा के नाम पे भरोसा रखते हैं। हमारा भरोसा अपने आप पे नहीं। इसलिए हमें उस हालात में भी बातों को सही बोलना बहुत जरूरी है। और बहुत बार हम विश्वासी इसी रीति बात करते हैं, अरे हमारी समस्या बहुत बड़ी है जी, ये हल नहीं हो सकती, इसका बदलना मुश्किल है जी। अगर आपका ऐसा विश्वास है तो आपके लिए जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए हो। आपके जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। अगर आप बोलते हैं कि इसका बदलना मुश्किल है तो बदलना मुश्किल है। जब आप और मैं ऐसा बोलते हैं, हम परमेश्वर के हाथों को बांध देते हैं। यस, यीशु ने कहा तुम्हारा न्याय तुम्हारे मुंह के शब्दों से ही होगा। He just does according to what you speak, but you believe। और मैं आपको बताता हूं कैसे बांध देते हैं। कई बार हमारी जुबान जो है वह परमेश्वर के काम को रोक सकती है आपके जीवन में। यहां पे वापस लौटेंगे। अब मेरे साथ चलिए एक मिनट के लिए लूका की किताब, उसका पहला अध्याय। हालेलुया, सॉरी, लूका दूसरा अध्याय। पहला माफ कीजिएगा, लूका पहला अध्याय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कि धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 2 मिनट रह गए 50 मिनट होने के लिए। जारी रखें या बाद में कर? आप ब्रेक लेना चाहते हैं? आप तो नहीं ले, आप पीछे कोई ब्रेक लेना चाहता भी नहीं? ओके, ठीक है। ओके, एक अध्याय उसकी 18 आयत। जकराया ने इसको थोड़ा सा उससे पहले पढ़ लें, आपको और भी समझ आ जाएगा। 8 आयत से पढ़ लेते हैं, 1 की 8। जब जकराया जो एलीशबा का, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था, उसके विषय में यह जिक्र है। जब एक याजक के रूप में अपनी बारी के अनुसार परमेश्वर के भवन में दल में से बारी के अनुसार अपना सेवकाई देने गया मंदिर में, तो वहां पे लिखा है जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। 10 आए तो धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकराया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकराया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। क्या ये अद्भुत बात नहीं है? स्वर्गदूत आपको कहे भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। वाह, हालेलुया। और तेरी पत्नी एलीशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। इसका मतलब है बच्चे के लिए प्रार्थना करते थे। अब टाइम आया, परमेश्वर ने स्पेशल मैसेंजर भेजा, स्पेशल संदेश वाहक स्वर्गदूत भेजा उसको उत्तर देने के लिए। जरूरी नहीं कि परमेश्वर सबके साथ ऐसा ही करे, जैसा उसको ठीक लगता है वैसा ही वह करता भी है। आमीन। यहां पे परमेश्वर को ठीक लगा कि स्वर्गदूत भेजना चाहिए, उसने स्वर्गदूत भेजा और उसको आके उत्तर दिया और कहा, तेरी पत्नी एलीशबा से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना, और
तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इसराइलियों में से बहुतरों के उनके प्रभु के परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। यहाँ पे थोड़ा सा साइड नोट है, परमेश्वर आपके भविष्य बच्चों का भविष्य जानता है, इसलिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आमीन। स्वर्गदूत ने यूहन्ना का भविष्य उसके डैडी को बता दिया, उसके पैदा होने से पहले, उसकी मां के गर्भ में आने से पहले बता दिया। हेलो कई बार हम कितने ही चिंतित होते हैं, हम तो बच्चों के पैदा होने के बाद चिंतित होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही लिख दिया है सब कुछ। हमारी जो जिम्मेवारी है वह यह होनी चाहिए कि प्रभु तूने मेरे बच्चे के लिए क्या भविष्य रखा है, तू मुझे ये बता। ये प्रार्थना मत करो कि ये डॉक्टर बनाया जाए, या वकील बने, या अमेरिका जाए, या इंग्लैंड जाए, या कनाडा जाए, या क्योंकि हम लोगों को लगता है कि भविष्य कनाडा और अमेरिका में ही है। वही भविष्य है परमेश्वर का। परमेश्वर ने अनंत भविष्य रखा है। आप आज यूहन्ना की बात आज भी करते हैं या नहीं? हाँ, क्योंकि ये अनंतता के लिए है, बाकी चीजें यहीं खत्म हो जाएंगी। इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। आप ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपने मेरे बच्चे के लिए कौन सा भविष्य रखा है, और वह हमेशा उत्तम है। आमीन। यूहन्ना ने उस स्वर्गदूत ने क्या कहा? तुझे आनंद और हर्ष होगा। जो भविष्य परमेश्वर आपको देता है आपके बच्चे को, उससे आपको आनंद और हर्ष होगा। हालेलुया। पास्टर सैमुअल, क्या आप आनंदित हैं आज आपके बच्चे प्रभु का काम करते हैं? सिस्टर ज्योति, आप आनंदित नहीं है? ये सबसे बेहतर है। आप संतुष्ट हैं, है कि नहीं? उसने कहा आनंद और हर्ष होगा। है, परमेश्वर आपके आनंद और हर्ष की परवाह करता है कि आपको अपने बच्चों के द्वारा भी आनंद और हर्ष हो, और उसके पास एक भविष्य है और वह बेहतर है। मैं अपनी मम्मी के पास बैठा था रात, बुजुर्ग लोग कैसे शिकायत करते हैं मैंने उन्हें एक ही बात कही, मम्मी आपको किस बात की शिकायत करने की जरूरत है? आपका बच्चा कोई नशा, वह सब तंदुरुस्त है, प्रभु के साथ चलते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। आपके पास बहुत बातों के लिए धन्यवाद देने के लिए है। आपके सब नाती पोती तंदुरुस्त है, आपको बहुत धन्यवाद देने की जरूरत है। आप तो सारा दिन अपने बच्चों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु मैं तेरा बहुत धन्यवाद करती हूं। Isn't it wonderful? पर हम कई बार बहुत शिकायती रहना चाहते हैं। हम जो कमियां देखते हैं वह हमारे आनंद को चुराती हैं, लेकिन जो सकारात्मक हमारे बच्चों के जीवन में करता है उसके प्रति हमें सोच के रोज धन्यवाद देना चाहिए। इफ आपका बच्चा सही नहीं है, कम से कम अगर जीवित है ना, तो रोज उठ के कहो प्रभु तेरा धन्यवाद, कम से कम मेरा बच्चा जीवित है। हालेलुया। इतना ही कीजिए आप। और दूसरी बात ऐड कर दीजिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे बच्चे के लिए तेरे पास उत्तम भविष्य है। रोज बोलिए आप उसके जीवन के लिए, चाहे आपको वो कुछ भी करता दिखाई नहीं देता, चाहे आपको वो लोफर दिखाई देता है, अच्छा दिखाई नहीं देता, आप उठिए और कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरा बच्चा तंदुरुस्त है, जीवित है, तेरे पास उसके लिए अच्छा भविष्य है। स्टार्ट स्पीकिंग लाइफ। जीवन बोलना शुरू कर दीजिए। उस अंधकार में कहिए ज्योति हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब रोज उठ के कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं जब 1994 में पहली बार बाइबल स्कूल गया और मेरे परिवार में कोई भी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं था, एक भी जन नहीं था, सब विरोध में थे। आपको मालूम है मैं 1994 में यह देखा करता था कि मेरे परिवार वाले यहां पे बहन भाई यहां पे ट्रेनिंग करने आएंगे,
और उनमें से ज्यादातर चले गए। सब ने लगभग बाइबल स्कूल कर लिया। और आपको मालूम है क्यों? क्योंकि मैं बहुत साल पहले जब कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता था तब मैं देखने लगा, तब मैं ऐसा सोचने लगा कैलेब की तरह कि हम जाके उस शहर को ले लेंगे, उस देश को ले लेंगे। आमीन, आमीन। यहां देखिए, कहता तुम्हें हर्ष, आनंद और हर्ष होगा। आपको भी आनंद और हर्ष होगा। जो भविष्य परमेश्वर ने रखा है वह आपको आनंदित करेगा। हालेलुया। क्यों ना 2 मिनट के लिए आप अपने हाथ उठाइए, आंखें बंद किए, अपने बच्चों के लिए कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं अपने बच्चों के लिए। धन्यवाद, तू मुझे आनंद और हर्ष देगा। जो भविष्य तूने उनके लिए रखा है वह बेहतर है, वह उत्तम है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे मुझे आनंद और हर्ष होता है प्रभु जी। मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद मेरी औलाद के लिए, धन्यवाद मेरी संतान के लिए, धन्यवाद मेरे बच्चों के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद उनके भविष्य के लिए जो आपने उनके लिए रखा है। और वह भविष्य उत्तम है, और वह भविष्य बढ़िया है, और वह भविष्य मुझे आनंदित करेगा, उससे मुझे हर्ष होगा। उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Glory to God. Bless the name of the Lord. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Just thank God. It look like it's a moment to just thank God. Just thank you, Lord, for my family. Thank you, Lord, for my parents. प्रभु जी आपका धन्यवाद मेरे माँ बाप के लिए, धन्यवाद मेरे बहन भाइयों के लिए, धन्यवाद मेरी पत्नी मेरे पति के लिए, धन्यवाद प्रभु जी। Just thank God. Don't complain, don't pray. Just thank God. Just thank God for every single person in your life. You start with your wife, your husband. अपने पत्नी अपने पति से शुरू कीजिए। अपने माँ बाप के लिए धन्यवाद कीजिए, अपने बहन भाइयों के लिए धन्यवाद कीजिए, अपने माँ बाप के लिए धन्यवाद कीजिए, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद कीजिए, अपने मित्रों के लिए धन्यवाद, अपने पास्टर्स के लिए धन्यवाद, अपने चर्च के लिए धन्यवाद। धन्यवाद करें उन लोगों के लिए जो आत्मिक जीवन रूप से आपके जीवन में बातों को बोलते हैं। जस्ट थैंक गॉड। कुछ पल के लिए सिर्फ धन्यवाद कीजिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद उन अच्छी बातों के लिए जो तूने मेरे जीवन में दी हैं। धन्यवाद मेरी पत्नी के लिए प्रभु जी, धन्यवाद मेरी माँ के लिए प्रभु जी, धन्यवाद मेरे बहन भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए धन्यवाद, उनके पति और पत्नियों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद लॉज के लिए, ब्रदर इन लॉज के लिए, उनकी पत्नी और बच्चों के लिए, मेरी मदर इन लॉ के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद मेरे चर्च के लोगों के लिए, धन्यवाद स्टाफ के लिए प्रभु जी, धन्यवाद मेरे पास्टर्स के लिए प्रभु जी, धन्यवाद उन आत्मिक मेंटर्स जो मेरे इर्द गिर्द हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं लोगों के लिए, मैं तेरा शुक्र करता हूं जो तूने मेरे जीवन में दिए हैं। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद जो मेरे शुभ चिंतक हैं उनके लिए धन्यवाद, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो हमें फाइनेंशियली मदद करते हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं उनके लिए, धन्यवाद करता हूं। आई स्पीक थैंक यू लॉर्ड, आई स्पीक गुड थिंग्स अबाउट देम, आई स्पीक ब्लेसिंग ओवर देयर लाइफ। थैंक यू लॉर्ड, देयर आर गुड पीपल। Lord, they are good people. I thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु में उपकार तेरे हैं कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें माफ कर बहुत बातों के लिए जिनमें हम आपके प्रति धन्यवादी नहीं, हम अच्छी बातों को नहीं बोलते, हम
हम बुरी बातों को बोलते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार, अपने बच्चों के जीवन में, उसके लिए हमें क्षमा करना। और आज हम मन फिराते हैं कि हम अच्छी खबर को बोलेंगे, और खबर यह है कि जो तुमने भविष्य रखा है वह हमें हर्ष देगा और हमें आनंदित करेगा। उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। Just stand up, look like there's something wrong. Thank you, Jesus. रबना लीला योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया तूने मुझे योग्यता योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। जो भी जिस हालात से आप गुजर रहे हैं, चाहे आप अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, चाहे किसी और बात को लेकर, उसके मध्य में अपने हाथ उठा के कहेंगे प्रभु मैं आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करता हूं कि मेरी तुझसे बड़ी नहीं। तेरा धन्यवाद मेरे बच्चों के जीवन में काम करने के लिए, तेरा धन्यवाद मेरी समस्याओं के बीच में काम करने के लिए। ओ तू मेरी समस्याओं का हल है। मैं अभी से तुझे स्तुति देता हूं। तू उस समस्या में, मेरी समस्या में हल को ला। अपने हाथ उठाइए और उस विशेष बात के लिए जिससे भी आप गुजर रहे हैं, चाहे वो पैसे की कमी हो, चाहे वो आपकी चिंगाई हो, चाहे वह कोई और समस्या हो, उसके लिए आप अपने हाथ उठाइए और धन्यवाद कहिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरी समस्या का हल है। तेरा धन्यवाद, अगर पैसे की कमी है तू मेरा प्रबंध करता है। तेरा धन्यवाद, तू मेरे बच्चों का भविष्य है। कहिए तेरा धन्यवाद, तू मेरे बच्चों का भविष्य है। हालेलुया, ओह हालेलुया। He is the future for your children. Thank you Lord. Speak the words. बोलिए अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में बोलिए प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरे बच्चों का भविष्य है। आपके माँ बाप आपको तंग करते हैं, उनके धन्यवाद प्रभु मेरी माँ के लिए, धन्यवाद मेरे बाप के लिए, धन्यवाद तूने उन्हें अच्छा बनाया है, तूने उन्हें मेरे जीवन में दिया है। धन्यवाद वह मुझे छोड़कर नहीं चले गए। धन्यवाद उन्होंने देखभाल की है आज तक, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। मैं अपने माँ बाप के लिए धन्यवाद करता हूं। बेशक आपको सैकड़ों शिकायतें हो, लेकिन धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको संभाला है आज तक। नहीं है, आपको रखा है, आप काम करके आपको पाला पोसा है। ओ धन्यवाद, आपको उसके लिए धन्यवाद कीजिए। कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड स्टार्ट। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। Thank you Lord for my church. Thank you Lord for my church. Thank you for our ministry. Thank you for this these people. I bless your name Jesus. I bless your name. Hallelujah. Hallelujah. I think it's a good time to break, and 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं।